डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट एज वी लिव ऑन इट। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो सबसे खूबसूरत ग्रह है। ठीक है, सबसे सुंदर प्लैनेट है जैसा कि हम इस पर रहते हैं। It has many features such as hills, mountains, plains, deserts and seas। और इसमें इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, ठीक है, हिल्स हैं, घाटियां हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान हैं, सीस हैं यानी समुद्र हैं, राइट। द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग रॉक्स से बनी है। ठीक है, by the action of sun, wind and rain, these rocks break into small pieces। ठीक है, हवा, सूर्य और वर्षा के एक्शन से, यानी जब ये चलते हैं या वर्षा होती है, ठीक है, इनकी वजह से जो हमारे रॉक्स होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे पीसीस में टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, राइट। These small pieces of rocks are carried to other places by running water and strong winds। अब ये जो स्मॉल रॉक के पीसीस होते हैं, ठीक है, या तो ये पानी के साथ या फिर हवा के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, these pieces for फर्दर ब्रोकन डाउन इन फाइन पीसीस। ठीक है, अब ये जो पीसीस होते हैं धीरे धीरे ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। ठीक है, विच आर कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय वाटर, जो कि पानी के साथ बहकर दूर दूर तक बह जाते हैं। ठीक है, दे गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड बिकम सॉइल। ठीक है, और ये भूमि के सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार हमारी सॉइल बनती है। ठीक है, थस सॉइल इज फाउंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, और इस प्रकार हमारी सॉइल जो है चट्टानों के टूटने से बनती है। ठीक है, इट टुक 1000 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल। ठीक है, एक इंच मिट्टी को बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सॉइल में क्या क्या चीज़ें और शामिल होती हैं, जो हमारे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं ना, वो भी हमारे मिट्टी में ही शामिल हो जाते हैं। ठीक है, दिस डिकेड मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस, और ये जो डिकेड मैटर होता है यानी ये जो सड़े हुए मैटर होते हैं, ठीक है, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ओके, इट इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, या तो ये डार्क ब्राउन होगा या फिर ब्लैक होगा कलर में। ठीक है, कलर एंड पार्टिकल साइज ऑफ द सॉइल। अब सॉइल का कलर और उसकी पार्टिकल का साइज देख लेते हैं। ठीक है, टेक डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम गार्डन, फील्ड, पार्क एंड रोड साइड। अब आपको अलग अलग जगह से उनकी सॉइल उठानी है। ठीक है, कहाँ से? गार्डन से, फील्ड से, पार्क से और रोड साइड से। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स। अब इन सभी सैंपल्स का कलर आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले यू विल फाइंड दीज सैंपल्स हैव डिफरेंट कलर्स। आप देखेंगे कि इनके जो मिट्टी हैं, इनके जो सैंपल हमने लिए हैं, वो सभी डिफरेंट कलर के होंगे। ओके, नाउ ऑब्जर्व ईच सैंपल ऑफ सॉइल विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको पहले आपने सिंपली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कलर को। अब आपको बहुत ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से सभी सैंपल को, यानी जितने भी ऑयल के सैंपल हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, you will find that soil of each sample has particles of different sizes। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारी जो डिफरेंट जगह की सॉइल है, उन सभी के पार्टिकल्स भी डिफरेंट साइज के होंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज ईच काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है वो अलग अलग तरह के रॉक्स से बनती है। ठीक है, डिफरेंट रॉक्स से बनती है। नाउ देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। ठीक है, देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सॉइल। मुख्य रूप से 4 प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, दे आर ग्रेवल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं हमारे मिट्टी के, ग्रेवल, सैंडी सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल एंड क्लेई। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। आइए इनके बारे में हम और जानते हैं। ठीक है, ग्रेवल कैसी होती है? ग्रेवल कंटेन्स लार्ज पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ओके, विच कैन नॉट होल्ड वाटर बिटवीन दैम, जो कि अपने बीच में पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती हैं ये। ठीक है, दे होल्ड अ लॉट ऑफ एयर, बट ये एयर को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है,
ग्रेवल इज ऑल्सो कॉल्ड रॉकी सॉइल। अब जो ग्रेवल जो होते हैं हमारी सॉइल, उसको हम रॉकी सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इफ वी पोर वाटर ओवर ग्रेवल द वाटर विल क्विकली ट्रिकल डाउन। जब हम ग्रेवल के ऊपर पानी डालते हैं तो हमारा पानी तुरंत नीचे की तरफ बह जाता है, रुकता नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ सैंडी सॉइल देखते हैं। सैंडी सॉइल हैज पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन ग्रेवल पार्टिकल्स। अब सैंडी सॉइल के पार्टिकल ग्रेवल सॉइल से छोटे होते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल इज ग्रे और ब्राउन इन कलर। सैंडी सॉइल दो कलर की होती है, मोस्टली ग्रे और ब्राउन। सैंडी सॉइल ऑल्सो डज नॉट होल्ड वाटर। सैंडी सॉइल भी पानी को होल्ड करके नहीं रखती है, ठीक है। इट इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट्स। ये मुख्य रूप से डेजर्ट्स में पाई जाती है, ठीक है, रेगिस्तान में। ये ग्रेवल है और ये हमारी सैंडी सॉइल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी क्लेई सॉइल। क्ले सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्स। अब क्ले सॉइल जो होती है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है, ठीक है। इट इज स्टिकी इन नेचर। और ये कैसी होती है? नेचर में स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल एयर, ठीक है। ये पानी को तो बहुत अच्छी मात्रा में होल्ड कर लेती है बट हवा को बहुत कम, ठीक है। सिंस इट इज स्टिकी इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड अदर आर्टिकल्स। हालांकि जबकि ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है टॉयज को मेक करने में और बाकी अदर आर्टिकल्स को मेक करने में, ठीक है। लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले। लोमी सॉइल में सैंड भी होता है और क्ले दोनों होती हैं, ठीक है। इट कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर। ये दोनों चीजें होल्ड कर सकती हैं, वाटर भी और एयर भी, ठीक है। लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब लोमी सॉइल जो होती है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉइल के स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है। इनकी इमेज शो की गई है। नाउ नेक्स्ट जान लेते हैं हम लेयर्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी की परत, ठीक है। सॉइल हैज 3 मेन लेयर्स। सॉइल की 3 मेन लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिखाया है बेड रॉक, ठीक है। उसके बाद हमारे सबसे नीचे जो होती है वो बेड रॉक होती है। उसके ऊपर भी हमारी सॉइल की 2 लेयर और होती हैं, ठीक है। उन्हें जानेंगे हम। टॉप सॉइल, सब सॉइल, सॉलिड रॉक, ठीक है। ये 3 लेयर होती है हमारी मिट्टी की। फर्स्ट टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली परत, फिर बीच में जो होती है वो सब सॉइल होती है और लास्ट में जो होती है वो हमारी सॉलिड रॉक्स होते हैं, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट हैज प्लांट्स इज कॉल्ड द टॉप सॉइल, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होती है हमारी मिट्टी की जिस पर प्लांट्स भी होते हैं उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे की जो लेयर होती है उसको हम सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। दिस लेयर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड सॉइल पार्टिकल्स। इस लेयर में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉलिड रॉक, ठीक है। अब जो सबसे नीचे की लेयर होती है सॉइल की उसको हम सॉलिड रॉक्स कहते हैं। इट इज वेरी हार्ड और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। व्हाट डज सॉइल कंटेन्स। अब सॉइल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। सॉइल कंटेन्स मैनी थिंग्स डू दिस एक्टिविटी। अब सॉइल जो है इन सारी चीजों को कंटेन करती है, ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। टेक सम सॉइल फ्रॉम अ पार्क। एक पार्क से आपको सॉइल लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। पुट दिस सॉइल इनटू अ जार, ठीक है, दैट हैज वाटर। अब आपको एक जार में जिसमें पानी है उसमें ये सॉइल डालनी है, ठीक है। कवर द जार विद अ लिड एंड शेक इट वेल। अब आपको उस जार को एक लिड से यानी उसके ढक्कन जो भी होगा उससे कवर कर देना है, ठीक है। उसको अच्छे से शेक करना है। अलाउ द कंटेंट्स टू सेटल डाउन। अब जितने भी उसके कंटेंट्स हैं, ठीक है, जितने उसमें मिट्टी में पार्टिकल्स हैं उनको सेटल होने देना है, ओके। नाउ लुक एट द जार। अब आपको जार देखना है। यू विल फाइंड दैट द कंटेंट्स हैव बीन सेटल्ड डाउन इन 4 लेयर्स। अब आप देखेंगे जो कंटेंट्स हैं मिट्टी के वो 4 लेयर्स में सेटल्ड हो चुके हैं उस ग्लास में, ठीक है। ऑन द टॉप इज लाइटर सॉइल। सबसे ऊपर लाइटर सॉइल होगी। दैट हैज स्पीसीज ऑफ लीव्स एंड थिंग्स, ठीक है, जिसमें हमारे सूखे पत्ते, घास, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। इसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज मडी वाटर दैट कंटेन्स फाइन ग्रेन्स। जो दूसरी लेयर होगी वो हमारी मडी वाटर की होगी जिसमें हमारे फाइन ग्रेन्स होंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड क्ले, जिसको हम क्ले कहते हैं, ओके। देन देयर इज अ लेयर ऑफ सैंड
दैट हैज बिगर एंड हैवियर ग्रेन्स। उसके बाद एक और लेयर होगी सैंड की, ठीक है, जिसमें बिगर यानी जो बड़े बड़े और हैवी हैवी ग्रेन्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। एट द बॉटम देयर इज अ ग्रेवल विद स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, और सबसे नीचे ग्रेवल्स होंगे, यानी कि उसमें क्या होता है, हमारे स्टोन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, कंकड़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल एंड क्रॉप्स। चलिए ये सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अलग प्रकार की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो अलग तरह की मिट्टी में उगती है। ओके, फॉर एग्जांपल राइस ग्रोज बेस्ट इन क्लेई सॉइल। राइस जो है वो क्लेई सॉइल में बहुत अच्छे से उगते हैं, ठीक है। ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। ज्वार और बाजरा सैंडी सॉइल में अच्छे से उगते हैं। But all these crops grow better when manure is added to the soil. लेकिन ये सारी क्रॉप्स और अच्छे से उगती हैं जब उसमें हम मैन्योर ऐड कर देते हैं, खाद डाल देते हैं, ठीक है। मैन्योर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सॉइल इज वेरी प्रीशियस। सॉइल बहुत अमूल्य है। वी शुड प्रिजर्व इट, ठीक है, हमें इसको संरक्षित करके रखना चाहिए, ठीक है। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। फसल उगाने के लिए लोमी सॉइल सबसे अच्छी होती है। वी शुड प्रिजर्व सॉइल, हम सभी को सॉइल को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। सॉइल कैसे बनती है, जब चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, उससे हमारी सॉइल बनती है। पार्टिकल्स ऑफ सॉइल डिफर इन कलर एंड साइज, ठीक है। अब मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग होते हैं कलर में भी और साइज में भी। सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, क्ले एंड सैंड एंड स्टोन्स। सॉइल में हमारी में ह्यूमस होता है, ठीक है, क्ले होती है, सैंड और स्टोन्स, ठीक है। 4 मेन काइंड्स ऑफ सॉइल आर ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोमी। ये 4 तरह की मिट्टी होती हैं आपकी, ठीक है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।